नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों। तो जय हिंद जय भारत। तो शिक्षक साथियों, यहाँ पे जो हमारी शिक्षक ऐप में कुछ बदलाव हुआ है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। और जो बदलाव किया गया है उसमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं, तो इस वीडियो में फुल जानकारी से जानेंगे। और इसमें जो एक कल न्यू अपडेट जोड़ा गया है, जिसमें लोकेशन से संबंधित यहाँ पे जो अपडेट आया हुआ है कि आप लोकेशन चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इससे जुड़ी हुई जो अपडेट है आप यहाँ पे पाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिए चलते हैं हमने हमारे शिक्षक ऐप की लोकेशन पर। लोकेशन देखने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार का जो आप उपस्थिति लगाते हैं, उसके थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे, आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाना होगा। जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, पूर्ण प्रोफाइल देखें पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम पूर्ण प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो लोकेशन से संबंधित विवरण है और हमारी जो प्रोफाइल से संबंधित विवरण है खुल के सामने आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे तो दोस्तों, जैसे ही हमने प्रोफाइल पर वाले बटन पर क्लिक किया, तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यदि आप प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्लिक प्रोफाइल फ़ोटो, इस पर आप क्लिक कर देंगे, आपकी प्रोफाइल चेंज हो जाएगी। अब लेकिन बात करते हैं लोकेशन की, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे विभागीय रिकॉर्ड और चेहरे की जो पहचान के लिए आपकी फ़ोटो और आपके एम्प्लॉय आईडी के साथ सेव की जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी आईडी के साथ आपकी फ़ोटो जो है अपडेट कर दी जाएगी। अब बात करते हैं जियो लोकेशन के बारे में, तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं इसको। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, जो हमारे इस वीडियो का मेन उद्देश्य था, मुख्य बिंदु था, तो जो लोकेशन से संबंधित अपडेट आया हुआ है, तो आप यहाँ पे जो लोकेशन की जो यहाँ पे आप अपना शिक्षक ऐप लॉगिन करने के बाद यहाँ से चेक कर पाएंगे, या फिर इसी वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो जियो लोकेशन से संबंधित यहाँ पे जो अपडेट आया हुआ है। और यहाँ पे देखो, जो हम यहाँ पे अभी हम घर से हैं, घर पे हैं, तो घर पे आप देखेंगे जो हमारा लोकेशन है, तो स्कूल से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो यदि हम यहाँ से घर से लोकेशन चेंज करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करने का जो ऑप्शन है यहाँ पे नहीं दिया गया है। और लोकेशन तभी हम सेट कर सकते हैं जिस लोकेशन जो है, बार बार हम स्कूल से घर की लोकेशन चेंज कर लेते थे। यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, वहीं से अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, तो वहीं की लोकेशन डाल देते थे और अटेंडेंस लगा देते थे। तो ये सुविधा बंद कर दी गई है। आपको एक बार यदि आपने स्कूल की लोकेशन सेट की है, तो आप स्कूल से ही चेंज कर पाएंगे। थोड़ा सा जो उसकी जो अटेंडेंस लगाने की प्रक्रिया है, और यदि आपने वर्तमान समय में लोकेशन कहीं और की लगा रखी है और आप स्कूल में उस उपस्थिति लगाना चाहते हैं, तो आप स्कूल में उपस्थिति नहीं लगा पाएंगे। तो आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको, यदि आपके मोबाइल फ़ोन में अभी भी लोकेशन चेंज का ऑप्शन है, तो आप जल्दी से जाकर स्कूल में लोकेशन चेंज कीजिए। जो कार्यालय है, लोकेशन पे पहुँचिए, स्कूल कार्यालय पर, तो आप वहाँ से लोकेशन चेंज सेट कीजिए स्कूल की। यदि आप कहीं अदर जगह पे आप डेली रोज़ाना हाजिरी लगाते हैं, तो इसकी लोकेशन भी ट्रेस की जाएगी। तो इसलिए आपको स्कूल की लोकेशन सेट करके रखनी है और बार बार आपको चेंज नहीं करनी है, क्योंकि एक बार स्कूल की लोकेशन सेट हो गई है, तो आप अदर जगह की लोकेशन नहीं लगा पाएंगे। हम यहाँ पे लगभग लगभग 400 या 500 मीटर की रेंज में है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लोकेशन जो है अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं दिए गए हैं, आइए जानते हैं और उनको समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो ये रेड कलर में हमारा जो लोकेशन से संबंधित कुछ जानकारी अपडेट है दी गई है। तो इम्पोर्टेंट जो अपडेट है, स्कूल ऑफिस लोकेशन सेटिंग सिर्फ ओडी ओडी वाले जो शिक्षक हैं, शिफ्ट और ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध होगी। यानी कि जो शिक्षक है कहीं ऑन ड्यूटी पर कार्य कर रहे हैं, तो ऑन ड्यूटी वहाँ पे सिलेक्ट करके उनने हाजिरी लगाई है, तो वही लोकेशन चेंज कर पाएंगे। तो उनको यह सुविधा कराई गई है। यदि उनको स्कूल काम से कहीं भी भेजा गया परीक्षा के लिए, या फिर कि अतिथि शिक्षकों के लिए ये सुविधा नहीं है, क्योंकि उनको छुट्टी के लिए भी सुविधा नहीं है, तो इसलिए अतिथि शिक्षक यदि ओडी पर जाते हैं तो कार्य कर सकते हैं और लोकेशन चेंज करके लगा सकते हैं। यदि आपकी लोकेशन चेंज नहीं होती है, तो लोकेशन चेंज करने का हम एक ऑप्शन जरूर बताएंगे, आपको उसको फॉलो करना होगा और आप लोकेशन आसानी से चेक कर पाएंगे, चेक करेंगे और चेंज भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, स्कूल ऑफिस लोकेशन सेट की है और रोजाना स्कूल अटेंडेंस स्कूल ऑफिस लोकेशन से ही मार्क कर रहे हैं। अगर
आपके द्वारा या कोई दूसरी लोकेशन सेट की है तो आप अटेंडेंस लॉगिन और लॉग आउट मार्क नहीं कर पाएंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप जो अटेंडेंस लगाते हैं जिस लोकेशन से, तो आप वहीं से लॉग आउट कीजिए। ये नहीं कि आपने सुबह लोकेशन यहाँ की सेट की है, उपस्थिति लगा दी और घर जाकर जो लॉग आउट है आपने घर की लोकेशन से कर दी। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है। यदि आप कहीं ऐसी समस्या से फंस गए हैं कि आपकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको करने के लिए आपको ओडी वाले ऑप्शन से जाकर आपको ऑन टाइम जो ड्यूटी है उसमें आपको लोकेशन चेंज करनी होगी। इसको यदि आपने अदर जगह की लोकेशन लगा रखी है तो आपको ऑन ड्यूटी पर लगाकर शिफ्ट चेंज करके तो आपको स्कूल की लोकेशन डालनी होगी। तब आप यहाँ पे जो अटेंडेंस लगा पाएंगे और लोकेशन भी चेंज कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं जो ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है, आप ब्लू कलर में देख पा रहे हैं जो लोकेशन को लेकर महत्वपूर्ण जो अपडेट है, तो उसी को लेकर उसी से संबंधित ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट आई हुई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपने कार्यालय या स्कूल भवन की जो फोटो और रिकॉर्ड करने के लिए कार्यालय में जाकर जो बटन पर क्लिक करके आपको जियो लोकेशन और कैमरा सेवाएं चालू करनी होंगी। यदि आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं, लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, जियो लोकेशन आपकी सेट नहीं है, तो आपको कार्यालय जाना होगा, वहीं से आपकी लोकेशन जो है चेंज होगी। तो इस प्रकार से आप अपने जो मोबाइल फ़ोन में हमारे शिक्षक ऐप में लोकेशन चेंज करने का जो प्रक्रिया है वो चेंज हो चुकी है। आप बार बार इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। अब यदि आप कहीं अदर जगह की आपने लोकेशन सेट कर रखी है और आप चेंज करना चाहते हैं, तो एक बार आपको स्कूल में जाकर उसको अपडेट करना है। यदि आपकी जो लोकेशन है चेंज नहीं हो रही है, तो उसके लिए एक ऑप्शन हम बताते हैं, उसको फॉलो कीजिए। अगर वह आपको लोकेशन से संबंधित आपको महत्वपूर्ण अपडेट है, अभी तक आपके मोबाइल फ़ोन यानी आप समय अपडेट नहीं हुआ है, तो आप आसानी से अपनी जियो लोकेशन स्कूल कार्यालय की आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे शिक्षकों के लिए अवकाश हेतु जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर यहाँ पे जो अपडेशन चल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आपके जो हमारे शिक्षक ऐप में छुट्टियों का जो विवरण है आपके हमारे शिक्षक ऐप में जोड़ दिया गया है कि आपको टोटल जो अवकाश दिए गए थे, कितने टोटल अवकाश दिए गए थे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको यहाँ पे अवकाश सारांश विवरण देके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अवकाश सारांश विवरण पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यदि आपको अवकाश प्राप्त हुए हैं, आप शासकीय गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आपको आकस्मिक अवकाश CL यहाँ पे टोटल जो अवकाश है सो हो जाएंगे। और इसमें जो ये 4 प्रकार के जो यहाँ पे बिंदु दिख रहे हैं, तो इनका मतलब क्या है, तो आइए जानते हैं। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यानी कि जो शासकीय अवकाश आपको दिए गए हैं, जो CL अवकाश घोषित किए गए हैं सरकार द्वारा, तो यहाँ पे 0 शो हो रहा है। या आप अतिथि शिक्षक है तो आपका 0 शो होगा। शासकीय शिक्षक है तो आपको जो टोटल सरकार है जो एक वर्ष में जो अवकाश प्रदान करती है, तो यहाँ पे टोटल शो हो जाएंगे। आपने कितनी छुट्टियाँ ली हैं तो आपको यहाँ पे सेकंड वाले बिंदु पर यहाँ पे पता चल जाएगा। और यह तब शो होगा क्योंकि यदि आप संकुल में हैं, क्योंकि ये जो ऐप्स है अभी शुरुआत हुआ है, तो इसके लिए संकुल में जो रिकॉर्ड है पंजी में जो इसकी सीट में भरा जाता है, तो वहाँ पे जो अपडेट कराया जाएगा, क्योंकि अभी ये प्रक्रिया 30 तारीख तक चल रही है। और अप्रूव्ड कितने हुए हैं और बैलेंस आपका कितना बचा हुआ है, यानी कि शेष अवकाश कितने बचे हुए हैं, इसका ये विवरण यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह से आपके OL जो अवकाश है शो हो जाएंगे, यहाँ पे EL हैं और यहाँ पे ML है, मेडिकल अवकाश है, चिकित्सक अवकाश, PL है, और यहाँ पे CCL है यानी कि चाइल्ड केयर है, जो यहाँ पे लीव दिया गया है, बाल देखभाल अवकाश है। और यहाँ पे चाइल्ड एडॉप्शन है यानी कि दत्तक ग्रहण अवकाश है। इसी तरह से यहाँ पे टोटल अवकाश यहाँ पे शासकीय गवर्नमेंट जो टीचर हैं उनके यहाँ पे शो हो रहे हैं वर्तमान समय में, और उन्होंने कितने अभी तक अवकाश लिए हुए हैं, कितने अप्रूव हुए हैं, ये सारी डिटेल जो है आपके इस जो ऐप्स में हमारे शिक्षक ऐप में शो होने लगेगी कुछ समय बाद, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है लगभग 2026 से यहाँ पे अपडेशन है और नए स्तर पर यहाँ पे छुट्टियाँ जो है मिलने वाली हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको संकुल से वेरीफाई करवानी होगी, वहाँ से आपको सेंशन करवानी होगी, तभी आप छुट्टी लेने के जो प्रावधान कर पाएंगे। तो दोस्तों जो हमारे शिक्षक ऐप से संबंधित आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी जाती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको फुल वीडियो, फुल जानकारी आपको दी जाएगी। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।